इंदौर से हमारे एक भक्त ने बहुत ही सुंदर जिज्ञासा की है। श्री गीतेश चौहान जी ने, अभिलाषा कैसी होनी चाहिए। मन में बहुत प्रकार की अभिलाषाएं उठती हैं और इन्हीं अभिलाषाओं के कारण संकल्प विकल्प के चक्र में मनुष्य बंध जाता है। चौहान जी, महाभारत युद्ध का एक प्रसंग याद आता है। महाभारत युद्ध शुरू होने के पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों एक साथ भगवान कृष्ण के पास पहुंचे थे। दोनों की इच्छा थी कि श्री वासुदेव कृष्ण हमारे पक्ष में रहें। द्वारकापुरी में जब दोनों पहुंचे तो उस समय भगवान कृष्ण शयन कर रहे थे। दुर्योधन पहले पहुंचा तो उन्होंने सिरहाने के पास रखे एक सिंहासन को देखा और जाकर जल्दी से वहां बैठ गया, इस डर में कि अर्जुन ना बैठ जाए। अर्जुन ने देखा कि सिंहासन पे दुर्योधन बैठे हुए हैं सिरहाने, तो भगवान के चरणों के पास जाकर वो भी खड़े हो गए और दोनों प्रतीक्षा करने लगे श्री कृष्ण जी के जागने की। भगवान कृष्ण जब जागे तो सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को देखा क्योंकि सिरहाने पे जो बैठा है वो पहले दिखाई नहीं देगा, जो चरणों पे है वो पहले दिखाई देगा। भगवान ने दोनों का स्वागत किया और आगमन का कारण जानना चाहा। दोनों ने ही निवेदन किया कि हम महाभारत के युद्ध में आपको अपने पक्ष में चाहते हैं। वासुदेव कृष्ण मुस्कुराने लगे। कितने छलिया हैं, युद्ध उन्होंने ही तय किया है। युधिष्ठिर कहते थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कृष्ण ने ही उन्हें शिक्षा दी कि युद्ध करिए। और दुर्योधन को तो भड़काने वाले भगवान कृष्ण ही हैं, सभी जानते हैं। लेकिन कन्हैया मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, देखो मैंने तय किया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और ना ही कोई शस्त्र ग्रहण करूंगा, पर चूंकि तुम दोनों मेरे पास आए हो इसलिए मैं तुम दोनों की सहायता करूंगा। पर एक और शर्त है। सहायता ऐसे करूंगा, एक तरफ तो पूरी मेरी नारायणी सेना और दूसरी तरफ मैं निहत्था। अब आप दोनों को तय करना है कि आपको क्या चाहिए। अस्तु। भगवान कृष्ण के वचनों को सुनकर दुर्योधन को बड़ी चिंता हुई। दुर्योधन सोचता है, अरे अरे, यदि अर्जुन पहले मांग लेगा नारायणी सेना तो मैं निहत्थे कृष्ण को लेके क्या करूंगा। लेकिन अर्जुन शांत है। भगवान कृष्ण ने निर्णय किया, कहा देखो दुर्योधन, अर्जुन उम्र में तुमसे छोटा है और जागने पर सबसे पहली नजर मेरी अर्जुन पे पड़ी है, इसलिए मांगने का पहला अधिकार अर्जुन को है। दुर्योधन का मन तो नहीं था कि पहले अर्जुन मांगे, क्योंकि उसे डर हो रहा था कि उन्हें कहीं सेना ना मांग ले। लेकिन दुखी मन से कहा, ठीक है आप कहते हैं तो अर्जुन को मांगने दीजिए। अर्जुन ने हाथ जोड़कर वासुदेव श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, हे मधुसूदन, आप तो मेरे सर्वस्व हैं। मुझे केवल इतना चाहिए कि आप मेरे पक्ष में रहें। मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए। ये सुन करके तो दुर्योधन अति प्रसन्न हो गया। वो तो मन में यही सोच ही रहा था, हे प्रभु, हे दयामय, हे कृपा के सागर, मेरे मन की अभिलाषा आपने जान ली। शायद इसीलिए आपने कहा कि मैं निहत्था रहूंगा। निहत्था रहने से ही ये साबित हो जाता है कि आप वही करेंगे जो एक निहत्था कर सकता है। और युद्ध में रथी से भी ज्यादा सारथी का महत्व होता है। रथी को किस तरफ जाना हो, किस शत्रु का नाश करना हो, ये सारथी को पता होना आवश्यक होता है। कौन सा शत्रु अधिक ताकतवर है और कौन से शत्रु का वध पहले करना आवश्यक है, ये भी सारथी को ही पता होना चाहिए। जिस रथ पर रथी विराजमान हो, उस रथ की मजबूती सारथी को पता होना चाहिए। रथ की गति ही अश्व होते हैं। उन अश्व का स्वास्थ्य, सेहत और उनका स्वभाव जानना भी सारथी की जिम्मेदारी होती है। इतने बड़े महाभारत युद्ध में
आपसे अच्छा सारथी मुझे कोई नहीं मिल सकता था प्रभु, इसलिए मैंने तत्काल आपको सारथी के रूप में मांग लिया, आपको मांग लिया। भगवान कृष्ण ने बिना कुछ सोचे तत्काल तथास्तु कह दिया, हे अर्जुन, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा और तुम रथी बनो, मैं सारथी बनूं। यह युगों युगों तक अमर होगा, लोग इसे याद किया करेंगे। उपसंहार। इस प्रसंग के अंत में इतना ही कहूंगा, क्या आपके हृदय में भी अभिलाषा का अंकुर फूटता है? कैसी कैसी अभिलाषाएं होती हैं? धन पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए, कीर्ति पाने के लिए, ऐश्वर्य पाने के लिए, योगियों की गति पाने, मोक्ष पाने के लिए। भरत जी महाराज की मांग देखिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। कहाँ भगवान कृष्ण और कहाँ रथ का सारथ्य, पर वे तो हम सभी के जीवन रथ की बागडोर अपने हाथ में लेने को तैयार बैठे हैं। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, ऐसा कोई कह दे तो वो दौड़ के चले आते हैं डोरी पकड़ने के लिए। पर हम हैं कि हम संसार में ही बंधे रहना चाहते हैं, अपनी बागडोर परमात्मा को नहीं, काम क्रोध लोभ लालच कपट दंभ पाखंड झूठ बेईमानी इनको देना चाहते हैं। हम किसी नशा के वश में हैं, हम किसी व्यसन के वश में हैं, हम परमात्मा के वश में नहीं होना चाहते। आइए इस प्रसंग से हम भी शिक्षा लें, अपनी डोरी परमात्मा को सौंपें। सब कर ममता ताग बतोरी, बांध चरण निज मन बर डोरी। पाटेश्वर धाम से जुड़े इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, बाबा जी की पाती कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। इस तरह आप हमारी सूचनाओं से जुड़े रहेंगे। ध्यान रखें, प्रतिदिन शाम 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का